कल्याण ने शनिवार को घोषणा की कि वो प्रसादम को अपवित्र करने का जो मामला सामने आया है उसका प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वो गुंटूर जिले के नंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 22 सितंबर से 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसादम के कथित अपमान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करें। इससे पहले पवन कल्याण ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन की मांग की थी। दरअसल तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए बनाए गए लड्डू के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई थी और 23 जुलाई को उसका रिपोर्ट जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है, जिसमें फिश ऑयल और पशुओं की चर्बी की मात्रा भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लड्डू बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। अब इसको लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। वहीं अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रसादम में मिलावट हुआ है, इससे लाखों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। लेकिन अब मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कहा गया है वो जरा समझ लीजिए। देखिए, तिरुपति में प्रसाद में मिलावट के बाद अब एक्शन दिखाई दे रहा है। तिरुपति मंदिर प्रबंधन का बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि मंदिर का प्रसाद अब पूरी तरीके से पवित्र है। तो ये अब बयान सामने आया, ये बताया गया कि अब प्रसाद में किसी भी तरीके से मिलावट नहीं है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो मामला सामने आया है उसे लेकर भी देखिए लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने मिलावट की बात मान ली है और घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल किया गया, यह भी मंदिर प्रबंधन की तरफ से कहा गया। इसके अलावा सैंपल्स की 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है, यानी कि 4 लैब में इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जानवरों की चर्बी का इसमें जिक्र किया है और यही सबसे ज्यादा आहत लोगों को कर रहा है। उसमें मछली के तेल में तैयार घी का भी जिक्र किया गया, यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आस्था के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया है। मंदिर प्रबंधन के पास अपनी लैब नहीं थी और साथ ही साथ घी सप्लायर और AR डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया है। वहीं लड्डू बनाने के लिए फिर नंदनी घी का इस्तेमाल होगा, यह अब कह दिया गया है। इसके अलावा जगन सरकार ने नंदनी घी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। यह हम आपको बता देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द कर दिया गया था, उसके बाद यह कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया और इसके बाद जो है रिपोर्ट सामने आई जिसमें मिलावट की पुष्टि, और यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। ये खबर कब सामने आई, अब तक किस तरह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। लेकिन खबर उत्तर प्रदेश से अब आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में जो भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसकी भी अब जांच की जाएगी। खबर मिल रही है FSDA की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अब जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों में जो भोग चढ़ाया जा रहा है उसकी चेकिंग की जाएगी और जांच की जाएगी। कहीं वहां पर इस तरह का मामला तो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही तिरुपति बालाजी मंदिर से खबर सामने आती है उसके बाद देश भर के अलग अलग मंदिरों से खबर सामने आई थी। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि लखनऊ में भी अब जांच की जाएगी। FSDA की तरफ से फैसला किया गया है कि जितने भी मंदिर राजधानी लखनऊ में, उसके बाद धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर है ये चेकिंग की जाएगी कि वहां पर तो इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे या वहां पर तो इस तरह से अशुद्धता तो नहीं फैलाई जा रही है, शुद्ध प्रसाद क्या वहां पर बांटा जा रहा है या फिर नहीं, ये जांच की जाएगी। तो अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यूपी में भी प्रसाद की जांच होगी और दूसरा आपको बता रहे तिरुपति मामले के बाद ये फैसला किया गया है। अभी जो मौजूदा सरकार है आंध्र प्रदेश में, उनका कहना है कि अभी वहां पर इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन पिछली सरकार में ये सब हुआ था। और अब सवाल कई उठ रहे हैं। हालांकि अब मंदिर प्रबंधन की ओर से कह दिया गया है कि मिलावट नहीं है, प्रसाद में किसी भी तरह से प्रसाद शुद्ध है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ तिरुपति बालाजी के भक्तों से हुआ है और उसके बाद देश के मंदिरों की ओर भक्त देख रहे हैं कि क्या जहां से वो ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद लेकर आ रहे हैं उसमें किसी तरह की अशुद्धता तो नहीं है। इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए रिपब्लिक भारत की कई टीमें देश भर के तमाम बड़े मंदिरों में प्रसाद की पड़ताल करने के लिए पहुंची।
दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद को बनाने में जब से मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगे, पूरा देश सन्न रह गया। हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद की पवित्रता पर सवाल उठे तो जांच हुई, उसकी पुष्टि हुई, इसके बाद कार्रवाई और अब सियासत भी हो रही है। लड्डू का जो ये विवाद उठा है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि अब पूरी तरह से इसमें जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जाएगी। हालांकि एनडीडीबी की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इस बयान को नकारा है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ वाईएसआरसीपी जो है वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है और साथ में कहा है कि एक कमेटी बैठनी चाहिए इस पूरे मामले में इंक्वायरी करने के लिए। अब आगे इसमें पूरी तरह से जांच होगी और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद। और अब टीटीडी बोर्ड, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का बोर्ड है, उन्होंने एक बयान दिया है जहां पे वो लोग कहते हैं कि क्वालिटी, तिरुमला लड्डू का क्वालिटी जो है वो फिर से रिस्टोर किया गया है, फिर से सेम लड्डू का क्वालिटी जो था वो फिर से वापस लाया गया है। लेकिन आस्था से खिलवाड़ तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ हुआ। उसके बाद से देश भर के मंदिरों की ओर भक्त देखने लगे हैं। क्या जहां से वो ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ले रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की अशुद्धता तो नहीं है? उनका धर्म भ्रष्ट तो नहीं किया जा रहा? इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए रिपब्लिक भारत की कई टीमों ने देश भर के बड़े मंदिरों की प्रसाद की पड़ताल की। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर से लेकर मुंबई के सिद्धि विनायक तक हमने प्रसाद की पड़ताल की और जाना कि आखिर प्रसाद कैसे बनता है। शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से करते हैं, जहां हजारों भक्त रोजाना महादेव के दर्शन कर प्रसाद लेते हैं। वो कैसे बनता है, ये जानने के लिए हम महाकाल मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित महाकालेश्वर लड्डू निर्माण यूनिट पहुंच गए। इस समय मैं मौजूद हूं उज्जैन महाकालेश्वर लड्डू यूनिट के कारखाने में। यहाँ पर ये लड्डू बनाए जाते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं जिनको कि ये काम दिया गया है, वो यहाँ पर इस तरह लड्डू तैयार करते हैं और यही जो लड्डू हैं पूरे देश में जितने भी भक्त हैं महाकाल की नगरी में आते हैं वो इसे प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए बाकायदा जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और दूसरी बात ये कि किसी के बाल या बाकी चीज़ें लड्डू में ना जा सके, इसलिए जो प्रिकॉशंस है वो भी बरते जाते हैं। यहाँ पर लड्डू की पैकिंग की जाती है।